में कच्चे तेल की कीमत और डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत, ये दो सबसे बड़े कारण होते हैं जो देश में आपको मिलने वाले पेट्रोल और डीजल के दाम को निर्धारित करते हैं। और ये बात भी सच है कि रूस यूक्रेन युद्ध के कारण अभी कच्चा तेल महंगा हुआ है, लेकिन फिर सच तो ये भी है कि कच्चा तेल जब सबसे महंगा हुआ तब तो देश में दाम नहीं बढ़े, क्योंकि तब चुनाव था। ईंधन के दामों में लगी आग के खिलाफ यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर आकर प्रदर्शन करते हैं। डीजल पेट्रोल गैस के दाम कम करो, शर्म नहीं तो तुम मरो। लेकिन सत्ताधारी कहते हैं कि मामला इंटरनेशनल मार्केट का है, सरकार क्या करे। पेट्रोल, डीजल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम ये पूरे वैश्विक बाजार के रुख पर निर्भर होते हैं और ये अटल जी की सरकार के समय हमने बनाया था, उसकी एक नीति बनाई थी, बाद में इन्होंने उसको पलटा दिया। अभी फिर हम, क्योंकि ये बाजार निर्भर ही होगा, केवल सरकार नियंत्रित करे ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा है तो फिर नवंबर से 10 मार्च तक देश में पेट्रोल डीजल के दाम क्यों नहीं बढ़े, जब कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $80 से $110 प्रति बैरल तक पहुंची। इलेक्शन के बाद में पेट्रोल डीजल सबके भाव बढ़ जाएंगे, उस तरह से हो रहा है अभी, लेकिन वो सुनने की तैयारी नहीं है, उनको सच्चाई सुनने की उनको आदत नहीं है। तर्कों की कंगाली किसी को भी कुतर्कों का मवाली बना सकता है। अब कांग्रेस और उनके साथियों की स्थिति आज यही है, तर्कों की कंगाली उनको कुतर्कों का मवाली बना रही है। अरे भैया, इसे चुनाव से क्या लेना देना। आज जो है वो इतना सा ABCD भी आप जो है वो सप्लाई चेन के संबंध में, आप जो है वो इस युद्ध के असर के संबंध में नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये आप कांग्रेस आंदोलन करने जा रही है इसको लेकर। चलो अच्छा है, कम से कम घर से बाहर से निकले। युद्ध का असर है या फिर ये पेट्रोल डीजल पर केंद्र की एक्साइज ड्यूटी और राज्यों के लगने वाले टैक्स का असर है, जहां जनता का ही महंगाई तेल निकाल देती है। तो दाम पेट्रोल डीजल के ही नहीं बढ़ रहे, बल्कि रसोई गैस के दाम में इजाफा हुआ है। पेट्रोल डीजल के दाम ही राशन तक को महंगा कर देते हैं और इसी के लिए आपको महंगाई की एक कहानी दिखाते हैं। और इस कहानी को देखकर आप समझ पाएंगे कि जब महंगाई बढ़ती है तो किचन में कैसे कोहराम मचता है। गैस तो मत छोड़ना, इंडक्शन पे करो, गैस का दाम बहुत बढ़ गया है। एक बहू जो किचन में चूल्हे को लाइटर से जलाती है, लेकिन सास महंगाई के कारण उस चूल्हे को बंद करा देती है। गैस की महंगाई में सास और बहू के बीच कोलकाता में होती बातचीत को सुनिए। अरे मम्मी, लेट हो रहा है टिफिन डालने में, ये निकल जाएंगे, हम जल्दी से दाल छौंक रहे हैं। गैस यूज मत करो, इंडक्शन पे करो, दाम बहुत बढ़ गया है गैस का। मम्मी, सुबह से सब काम इंडक्शन पे ही कर रहे हैं, जितना हो सके जितना क्या करेंगे, तो इतना दाम बढ़ गया। ठीक है, करना अपना काम। किचन में महंगाई वाली इस किचकिच का सीधा सा कारण ये कि पेट्रोल डीजल की तरह रसोई गैस के दामों में भी 5 महीने से ज्यादा वक्त के बाद महंगाई का झटका लगा। इसी महीने 50 रुपए की वृद्धि के साथ सिलेंडर 1000 रुपए के करीब और कई जगह 1000 रुपए के पार पहुंच गया। कोलकाता के मुदियाली में रहने वाली पूजा लोहियाल के परिवार में हम इस वक्त उनके रसोई में पहुंच चुके हैं। सुबह से वो काम कर रही है, लेकिन उनसे बात करके समझने की कोशिश करेंगे कि मैडम, जो महंगाई की जो मार है एक आम परिवार को किस तरीके से आपको एक तरीके से नेस्तनाबूद कर रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार जिस तरीके से गैस की जो महंगाई है, उसकी जो प्राइस है, उसमें इजाफा हुआ है। अब बहुत ही दिक्कत हो रही है हमें, क्योंकि मैं मेरे 15 लोगों का परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है, 3 वक्त का खाना बनता है, तो हमें गैस बहुत ज्यादा काम आती थी। बट जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, तो हमें अपना बजटिंग को भी देखते हुए, एक फैमिली बजट, एक हाउस बजट को भी देखते हुए, गैस को कम यूज करते हुए कम से कम हमें अपना काम इंडक्शन से चलाना। महंगाई की टेंशन किचन ही नहीं बाजार में भी दिखती है, जब महीने के राशन खरीदने पर बिल भरने के दौरान का जोड़ जनता के जीवन से खुशियों का घटाव लाता है। लास्ट मंथ अगर मैंने 6000 का लिया तो इस महीने मेरा वो बढ़ के 7000 या 6,500 से 7,000 के बीच में आ ही जाता है। वजह ये कि महीने भर के भीतर आटा 5 रुपए किलो तक, दूध 2 से 4 रुपए प्रति किलो तक, घी 45 रुपए प्रति किलो तक, खाद्य तेल 15 रुपए प्रति लीटर तक महंगा हो चुका है, जिसमें दावा है कि अब जून महीने तक कोई कमी आ सकती है, लेकिन गारंटी नहीं।